अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीगेट चैनल की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था कि डायमेंशंस क्या होती हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस फाइंड की थी। तो पिछले लेक्चर में आपके जहनों में ये एक सवाल आया होगा कि ये डायमेंशंस जो है इनका फ़ायदा क्या है, इनके क्या यूजेस हैं या क्या एडवांटेजेस हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डायमेंशन एनालिसिस के एडवांटेजेस या यूजेस जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी में एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर डायमेंशन एनालिसिस जो है वो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1.7, एग्जाम्पल 1.4 और न्यूमेरिकल 1.7 एंड 1.9 जो है वो भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं एडवांटेजेस। द डायमेंशन एनालिसिस में बी यूज्ड फॉर नंबर 1 चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कल भी मैंने बताया था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको बताई हुई है, सॉरी फिजिकल इक्वेशन बताई हुई है, तो उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस वाला प्रोसीजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका एडवांटेज या यूजेस ये है कि कोई भी फिज़िकल इक्वेशन जो है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। यानी कोई भी फार्मूला जो है, इक्वेशन या फार्मूला, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को यूज़ करते हुए हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये दो एडवांटेजेस हैं जिनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम पहला एडवांटेज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम कुछ रिलेशंस जो हैं वो भी ड्राइव करेंगे। तो पहला एडवांटेज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, इसमें एक प्रिंसिपल यूज़ होता है जिसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इस प्रिंसिपल के मुताबिक आपके पास कोई भी इक्वेशन जो है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। अगर लेफ़्ट साइड की डायमेंशंस और राइट साइड की डायमेंशंस दोनों आपस में बराबर हैं तो वो इक्वेशन जो है वो करेक्ट होती है। और ये प्रिंसिपल के कोई भी इक्वेशन उस वक्त करेक्ट होती है जब उसकी लेफ़्ट हैंड साइड्स की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आपस में बराबर हो जाती हैं, तो उस वक्त वो इक्वेशन इक्वल होती है। तो इस प्रिंसिपल को होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल, इफ द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी on both sides of the equation are same, then the equation will be dimensionally correct। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे हम। उससे पहले हम इसकी ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं जो कि आगे जाके भी डिस्कस दोबारा करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस के दो ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ये है कि कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर अगर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट के बारे में हमें डायमेंशन एनालिसिस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। यानी फर्स्ट इसका ड्रॉबैक है, द डायमेंशन एनालिसिस इज अनएबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरियस कांस्टेंट इन फिजिकल इक्वेशन। किसी भी फिजिकल इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट है तो उसमें जो कांस्टेंट है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलती। जैसा कि अगर आप टाइम पीरियड की बात करें, पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करें, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो T=2πL/g अंडर रूट होता है, जो कि पिछले लेक्चर्स में आपने देखा भी था।
तो इसमें जो 2 पाई है ये कांस्टेंट है, इसके बारे में जब हम रिलेशन इसका ड्राइव भी करेंगे तो इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन एनालिसिस जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि द डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू द फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, या लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व हों, तो वहाँ पे भी डायमेंशन एनालिसिस जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दो इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कहता है कि डज द डायमेंशनल एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 1.7 बुक का, डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि डायमेंशनल एनालिसिस किससे कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो उसको ये इसका आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन का, और साथ एक एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आंसर है नो, डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन एनी एक्सप्रेशन, दिस कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कांस्टेंट जो है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो वो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिलेशन लिखा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। तो इसमें 2 पाई कांस्टेंट है। इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस, हाउएवर इट कैन बी फाउंड बाई एक्सपेरिमेंट्स। तो इसका आंसर आपने इस तरीके से लिखना है। तो क्वेश्चन ये था कि डज द डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? नो, डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन द एक्सप्रेशन। तो ये फिर कैसे फाइंड किया जा सकता है? दिस कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। आगे उसने कहा एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो एक एग्जांपल से ये नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जैसा कि एक रिलेशन है t इज इक्वल 2 पाई एल ओवर जी, तो इस रिलेशन में 2 पाई जो है कांस्टेंट है, इसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये जब फाइंड करना है तो कांस्टेंट कितना आएगा ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया जा सकता है। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। द एडवांटेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहला एडवांटेज हमने कहा था कि आज के लेक्चर में पढ़ना है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो है उसको फिजिकली चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना है? मेथड हमें नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करना है। पिछले लेक्चर में आपने डायमेंशंस फाइंड करने सीख ली थी कि प्रेशर की क्या डायमेंशन है, फोर्स की क्या है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब की डायमेंशंस आपने फाइंड कर लेते हैं। वो डायमेंशंस आप यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है। वो आपको डायमेंशन फाइंड करना सिखाया गया था पिछले लेक्चर में, लेकिन वो आपको हो सकता है बोर ही लगा कि ये क्या चीज़ें हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन वो आगे यहाँ पे हमने यूज़ करनी थी, इसलिए इसकी इस लेक्चर की वो प्रिपरेशन थी, वो आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए। तो पहला एडवांटेज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। द वेव लेंथ लैम्डा ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये दो रिलेशन दिए हुए हैं, f इज इक्वल टू वी लैम्डा, और दूसरा रिलेशन दिया हुआ है f इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। इन दोनों में से कौन सा दुरुस्त है रिलेशन, इसको हमने जो है वो चेक करना है। इसका फर्स्ट पार्ट f इज इक्वल टू वी लैम्डा, तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड जो कि f है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ f, और f की जो डायमेंशंस होती हैं वो पर t,
यानी 1/t होता है, एफ फ्रीक्वेंसी 1/t होता है इसका फार्मूला, तो t जो है वो ऊपर जाके माइनस पावर माइनस हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन तो लेफ़्ट साइड की ये आ गई। अब राइट साइड की बात करते हैं। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में v और लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो v लैम्डा इसकी डायमेंशंस, ये स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशंस को शो करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि v जो है इसकी डायमेंशंस क्या है। v की डायमेंशंस l/t, जो कि कल आपने ड्राइव की थी स्पीड की। उसके बाद लैम्डा, लैम्डा इज द वेव लेंथ, ये वेव की लेंथ है, वेव लेंथ जिसको कहते हैं। तो ये चूंकि लेंथ है तो लेंथ का जो है वो डायमेंशन एल होती है, तो इसलिए लैम्डा की डायमेंशन एल लिख दी। तो इसको जब इकट्ठा करके लिखेंगे एल और एल स्क्वायर पर टी स्क्वायर, तो ये राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आ जाएंगे। अब देखें लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन आई थी वो t⁻−1, और राइट साइड की जो डायमेंशन आई एल स्क्वायर t⁻−1। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड की डायमेंशंस और राइट साइड की डायमेंशंस बराबर नहीं है, तो ये रिलेशन ही गलत है, ये रिलेशन ठीक नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट करेक्ट, एज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, हैंस द इक्वेशन f इज इक्वल टू v लैम्डा इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट इसलिए लिखा है कि ये डायमेंशन एनालिसिस वाला फार्मूला मेथड हमने यूज़ किया इसको चेक करने के लिए, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं, एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड जो कि एफ है, एफ के डायमेंशंस जो हैं वो r/t या 1/t या t⁻−1, और डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड v बाई लैम्डा, तो v बाई लैम्डा ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, फिर v को अलग कर दिए, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डायमेंशंस ऑफ लैम्डा। वेलोसिटी की डायमेंशंस जो हैं वो l/t और लैम्डा की डायमेंशन एल से कैंसिल, तो आपके पास r/t यानी t⁻−1 आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो भी t⁻−1 और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो भी t⁻−1, तो दोनों डायमेंशन बराबर हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन ठीक है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस दोनों इक्वल हैं। एज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, हैंस द इक्वेशन f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा इज डायमेंशनली करेक्ट। इस तरीके से कोई भी रिलेशन दिया हुआ हो तो उसको डायमेंशन एनालिसिस वाला प्रोसीजर या मेथड लगा के हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो रिलेशन ठीक है या नहीं ठीक। अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है वो फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब ये है, यानी होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है वो राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो वो रिलेशन, जिस रिलेशन की दोनों साइड्स की डायमेंशंस इक्वल होंगी वो रिलेशन ठीक होगा और करेक्ट होगा। जिसकी दोनों की बराबर नहीं होगी वो रिलेशन ठीक नहीं होगा। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि डायमेंशन एनालिसिस से हमने चेक करना था कि दो रिलेशन दिए हैं उनमें से कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, या क्या दोनों ठीक हैं या दोनों गलत हैं। तो हमने देख लिया कि फर्स्ट वन जो है वो रॉन्ग है, यानी वो रिलेशन ठीक नहीं है क्योंकि उसकी डायमेंशंस दोनों साइड्स की बराबर नहीं है। और राइट साइड का हमने देख लिया कि दोनों साइड्स की डायमेंशंस इक्वल हैं, इसलिए ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस तरीके से हम कोई भी रिलेशन दिया हुआ हो तो चेक कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट इसका यूजेस या एडवांटेज, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए डायमेंशन एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल 1.4 बुक में ये सॉल्व हुई है, आप देख लें। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई l ओवर m अंडर रूट। तो इसमें अगर लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड v इज इक्वल टू जो कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, और v की डायमेंशन जो है l और टाइम की डायमेंशन t, इसको इकट्ठा करके लिखेंगे lt-1। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में f इंटू एल ओवर एम स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। f जो है वो एम ए के इक्वल होता है, तो f की जगह पे हमने एम ए लिख लिया, l जो है वो लेंथ 7 ऐसे लिख दी ओवर
एम से कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास a इंटू एल स्क्वायर रूट। ए जो है वो वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, v ओवर टी इंटू एल, तो ये आ जाएगा v जो है वो फिर d ओवर टी होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो t नीचे आ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा d इंटू एल ओवर टी स्क्वायर। अब ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया फार्मूला को। अब हमने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हमने इसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी। स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे तो ये d इज़ द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन l है। ये l जो है ये वैसी लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन l, और t जो है इसकी डायमेंशन टी स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2। l और l स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर होल पावर 1/2, तो इसको हम इसकी l पावर 2 है, l स्क्वायर है और t स्क्वायर है, तो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं l ओवर टी होल स्क्वायर, और फिर सारे की पावर 1/2 है, 2 से कैंसिल हो गया, तो l ओवर टी बच गया आपके पास, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे t को, तो l t पावर -1। तो ये राइट हैंड साइड जो है इसकी डायमेंशन आ गई। अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए ये रिलेशन जो दिया हुआ है ये डायमेंशनली करेक्ट है। एज dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side, as dimensions of left hand side is equal to dimensions of, ये फिर left hand side लिख दिया, ये r है right hand side, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये गलत लिखा हुआ है, ये r आपने कर देना इसको right hand side, that is dimensions of v is equal to dimensions of f l over m under root, thus the relation v is equal to f l over m is dimensionally correct। तो इस तरीके से हमने डायमेंशन एनालिसिस वाला फार्मूला लगा के देख लिया कि ये रिलेशन भी करेक्ट है। उसके बाद न्यूमेरिकल 1.7, ये भी इसी तरह के, शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ना चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो, तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी पावर -1, जो कि आपने पीछे ये फाइंड की हुई है। तो इस तरीके से आप पूरा फाइंड कर लें, या डायरेक्ट ज़ुबानी याद है तो ज़ुबानी लिख दें। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड है वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिए इसकी डायमेंशंस को शो करने के लिए, तो इसका मतलब ये है वी आई डायमेंशंस ऑफ वी आई प्लस डायमेंशंस ऑफ ए टी, फिर ए टी को अलग लिख दिया, डायमेंशंस ऑफ ए टी, और ए जो है इसकी डायमेंशन एल टी पावर -2, टी टाइम जो है इसकी डायमेंशन टी, और ये वी आई जो कि वेलोसिटी ही है, तो इसकी डायमेंशन एल टी -1, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो, डायमेंशन वेलोसिटी की सेम होंगी। तो इसको अगर आप देखें, एक टी है पावर प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो एल टी पावर -1 आ जाएगा, ये भी एल टी पावर -1 है, ये भी प्लस एल टी पावर -1 है, तो एल ये दोनों सेम है, तो ये 2 टाइम्स एल टी पावर -1। तो ये 2 जो है इसको आपने नहीं देखना है, इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती डायमेंशन एनालिसिस में, लिहाजा राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस आई वो एल टी पावर -1 आई, और लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस आई वो भी एल टी -1 आई। ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1/2 हो, जो कुछ भी हो, इसको आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ ये डायमेंशंस देखनी है कि डायमेंशंस कांस्टेंट के अलावा जो डायमेंशंस हैं वो दोनों साइड की सेम होने चाहिए, कांस्टेंट जो कुछ भी साथ है उसको इग्नोर कर दें। एज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो द इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन दी, कोई भी रिलेशन दिया हुआ, तो उसको डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये था पहला इसका एडवांटेज कि करेक्टनेस हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसको आपने यूज़ करते हुए फाइंड करना है। उसके बाद 1.9 न्यूमेरिकल नंबर 1.9, ये भी इसी तरह चेक करें, शो दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट या डायमेंशनली करेक्ट
कंसिस्टेंट या करेक्ट, ये एक ही मीनिंग होंगी इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, ई इज़ फॉर एनर्जी, और एनर्जी की जो डायमेंशंस हैं वो वही होंगी जो कि वर्क की होंगी। पीछे भी मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। तो ये आपने फाइंड की है एनर्जी की डायमेंशंस ml² पर t²। तो ये एनर्जी की डायमेंशंस आ गई। अब राइट हैंड साइड mc² की बात कर लेते हैं। mc² की डायमेंशंस इज इक्वल टू m डायमेंशन, m जो है मैस की डायमेंशन m, और c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड है, तो स्पीड चाहे वो लाइट की स्पीड है, तो स्पीड की जो डायमेंशंस होती हैं वो आपने लिखनी है L(t⁻⁻1), ये स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर डाल दिया। इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ml² पर t²। तो देखें ये राइट साइड की डायमेंशंस और लेफ़्ट साइड की डायमेंशंस दोनों इक्वल आ गई हैं, इसलिए जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये रिलेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो सो डायमेंशंस ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ mc², which implies that dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side. So the relation E is equal to mc² is dimensionally consistent या correct। तो इस तरीके से आपने ये चेक कर लेनी। तो ये आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही था। मैं इसको जो है दोबारा जो है रिवाइज कर देता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशंस फाइंड की थी कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, लेकिन उस वक्त हमारे जहनों में ये सवाल पैदा हुआ था कि ये डायमेंशंस का आखिर फ़ायदा क्या है, ये जो है कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में इसके एडवांटेजेस या यूजेस के बारे में डिस्कस किया। फिर होमोजेनिटी प्रिंसिपल, यानी लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होती हैं, तो तब जाकर रिलेशन इक्वल होगा। तो दिस इज़ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। फिर इसके दो ड्रॉबैक्स देखे। पहला ड्रॉबैक ये था कि कांस्टेंट के बारे में, जो भी किसी भी इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है उसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। फिर ऐसी एक दूसरा ड्रॉबैक इसका ये था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों या लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व हों, वहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई नहीं किया जा सकता। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1.7 जो है उसको सॉल्व किया, फिर एग्जांपल 1.4, फिर न्यूमेरिकल 1.7 और 1.9। तो वहाँ पे हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दो इसके जो एडवांटेज थे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन एंड ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। तो इसमें पहला जो है आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया, और अगले लेक्चर में ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला, तो फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे और उसको देखेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस कैसे हेल्प करता है हमारा कोई भी रिलेशन जो है वो ड्राइव करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और आप इसको देखें, समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ आती तो मेरे साथ डिस्कस करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सवाल कोई ना कोई पेपर में आ जाता है, तो इसलिए इसको आपने बहुत इजी नहीं लेना। अगला जो दूसरा यूजेस है उसके बाद आपका ये थ्योरी सारी ख़त्म हो जाएगी, फिर एक्सरसाइजेज और न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे। तो आप को कितनी समझ आई है इस चीज़ का अंदाज़ा मैं लगाता हूँ कि आप कितना लाइक कर रहे हैं। अगर समझ आ गई तो उसको लाइक किया करें। लाइक से मैं समझता हूँ कि एक बंदे ने लाइक किया है तो उसका मतलब ये कि एक बंदे को समझ आई है, बाकियों को समझ नहीं आई। अगर 6 बंदों ने लाइक किया तो 6 बंदों को समझ आई है, तो इससे मुझे पता चल जाता है। तो अगर एक लाइक ही होगा तो एक बंदा जो है वो गलती से भी वो लाइक कर सकता है, उसका मतलब यही होगा कि इसको समझ नहीं आई। तो समझ ना आने का मतलब ये है कि ये फजूल है, फिर इसको बनाना छोड़ ही देते हैं। तो चलें, आज के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।